Good morning, students. I'm your social study teacher. Today we will discuss the new topic, but first of all, we will discuss the previous lecture. Lesson number 1, maps. जिसमें हमने previous lecture में पढ़ा था elements of maps. There are 5 elements of maps. जैसे उसके लिए word use होता है boards. Boards means B for borders, O for orientation, L for legends, T for title and S for scale. B means borders. Border उसे कहते हैं जो हमारे पास countries के दरमियान boundary होती है, ठीक है. O means orientation, meaning directions. There are 2 types of direction. Cardinal direction, intermediate direction. Cardinal direction north, south, east and west, और intermediate जो उसके दरमियान में होते हैं north, south, ठीक है, या हमारे पास north, east, north, west, इस तरह, तो वो हमारे पास intermediate directions होते हैं. फिर types of scale, there are 3 types of scales: linear scale, statement of scale, representative fractions. तो linear scale उसे कहते हैं जिससे हम की बनाते हैं, ठीक है. की का मतलब ये है कि हमारे पास की जब हम स्केल बना लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास 1000 किलोमीटर है तो वो 1 सेंटीमीटर 1 इंच इस तरह हम ले लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर स्केल हो जाएगा. और जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है तो वो हमारे पास फिर जो है उसमें होता है कि 1000 इक्वल टू 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है. और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो ये फ्रैक्शंस में होता है. 1000 फ्रैक्शन जो है हमारे पास फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है. आज जो हमारा न्यू टॉपिक है तो उसको कहते हैं काइंड्स ऑफ मैप्स. तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई थी? कोई प्रॉब्लम थी उसमें? यू हैव एनी क्वेश्चन? काइंड्स ऑफ मैप्स हमारे पास 5 काइंड्स हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है, जो हमारे पास उसके टाइप्स हैं तो वो 5 हैं. पॉलिटिकल मैप, टूरिस्ट मैप, वेदर मैप, टोपोग्राफिक मैप, रोड मैप, ठीक है. यानी ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं किस चीज के? मैप्स के. फर्स्ट वन पॉलिटिकल मैप, सेकंड टूरिस्ट, थर्ड वेदर मैप, topographic map, 4th number, and 5th one is road map. यानी जितने भी हमारे पास मैप्स होते हैं तो उसके अपने अलग अलग टाइटल होता है, ठीक है. जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास टाइटल उसे कहा जाता है जो हमारे पास मैप के टॉप पे होता है, जिससे हम उस मैप की निशानदेही करते हैं कि ये जो हमारे पास कौन सा मैप है. पॉलिटिकल है, फिजिकल है, टूरिस्ट है, वेदर है, टोपोग्राफिक है, ठीक है, तो उससे हमें फिर आसानी से पता चल जाता है, ठीक है. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैप. फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप मींस इट शोज टाउन्स, सिटीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज. जिस मैप में हमारे पास टाउन्स होते हैं, सिटीज होती हैं, ठीक है, बॉर्डर्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है. जिस तरह आप लोग मैप में देख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है. देखिए इसमें जिसमें हमारे पास सिटीज हैं, जैसे बलूचिस्तान में देखिए ये रेड डॉट सा जो है, तो ये क्वेटा हो गया. फिर नेक्स्ट रेड डॉट जो है कराची, जो हमारे पास सिंध की कैपिटल सिटी है. लाहौर जो हमारे पास पंजाब की कैपिटल सिटी है. और पेशावर जो KPK की कैपिटल सिटी, और जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है वो है इस्लामाबाद, ठीक है. जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि वेस्ट में पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो किसके साथ कनेक्ट है? अफगानिस्तान के साथ, जिसकी कैपिटल सिटी है काबुल, ठीक है. उसके वेस्ट में जाएं तो फिर हमारे पास आगे आ जाता है तेहरान, ईरान, ठीक है. इस तरह ईस्ट में हमारे पास इंडिया है, ठीक है. साउथ में अरेबियन सी है. नॉर्थ में हमारे पास चाइना है. तो ये, और फिर वेस्ट में जो है हमारे पास, यानी नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है और वेस्ट में हमारे पास ईरान है, जिसकी कैपिटल सिटी है तेहरान. तो इससे हमें हर चीज का पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है. क्योंकि अगर हमारे पास ब्लैंक मैप होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है. तो उसके लिए हम जब इसमें ये लोकेशन और सब कुछ बाउंड्रीज और ये सारी चीजें ऐड कर लेते हैं तो हमें
बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि ये हमारे पास ये चीजें हैं। तो दिस इज अ पॉलिटिकल मैप। इज इट क्लियर? समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट काम टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे पास है टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप का मतलब ये है जहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से सियाह आते हैं, ठीक है, यहाँ पे टूर्स पे पाकिस्तान में, तो वो जब टूरिस्ट मैप को देखते हैं तो उनको बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी जगह पे हमने जाना है, कौन सी जगह जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इसकी जो हमारे पास वो है एक्सप्लेनेशन है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस लाइक रोड्स एंड पिक्चर्स, यानी पिक्चर से भी हमें पता चल जाता है, और हमारे पास जो है रोड्स भी उनको क्लियर हो जाती है कि कौन सी जगह पे हमने किस रास्ते से जाना है, कौन से रोड्स हम यूज करेंगे, कौन सी मोटरवे हम यूज करेंगे, कौन सा जो है किस साइड पे। जैसे आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स, यानी गवादर पोर्ट के लिए अलग सिंबल जो है वो हुआ है, ठीक है, और हमारे पास जो बाबा हैबर है उसके लिए अलग है, हैबर पास के लिए अलग है, ठीक है, जो हमारे पास वेस्ट में है। तो आप लोगों को फोर्थ में मैंने क्लियर करवाया भी था कि हैबर पास कहाँ पर है, जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, और इसी के रास्ते से जो है पुराने जमाने में जितने भी हमारे पास किंग्स आते थे, उनकी आर्मी होती थी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, तो वो इसी खैबर पास से आते थे। तो मतलब जितने मैप में आप लोगों को सिंबल्स दिखाए गए हैं, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, समझ आ गई इसकी? जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास वेदर है। तो देयर आर टू टाइप्स, जैसे वेदर और क्लाइमेट, तो दोनों हमारे पास जो है मौसम को हम कहते हैं, लेकिन ये है कि वेदर जो है वो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मींस के एक दिन जो है हमारे पास क्लाउड्स हो गए, दूसरे दिन जो है हमारे पास सनी डे, फिर थर्ड रेनी डे, ठीक है। और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे 6 मंथ समर, 6 मंथ विंटर। तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो वेदर मैप उसे कहते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, यानी मौसम के बारे में हमें बताते हैं। कंडीशंस ऑफ एन एरिया, की एक जगह है तो उसकी कंडीशन, हालत कैसी है, वहां पे रेनी डे है, वहां पे सनी डे है। जैसे आप लोग वेदर फोरकास्ट पे से आसानी पर से पता चल जाता है, नेट से हम सर्च कर लेते हैं कि कल जो है हमारे पास बारिश होगी, ठीक है, कितने दिन बारिश होगी, कितने दिन जो है सनी डे होगा। तो वो इन्हीं चीजों के जरिए हमें पता चल जाती है। जैसे मैप में आप लोग देख सकते हैं, की में दिखाया गया है, जो डार्क ग्रीन है वो हमारे पास 23 से 33 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। जो लाइट ग्रीन है मैप में आप लोग देख सकते हैं, तो वो हमारे पास है 33 से 36 तक। फिर जो हमारे पास येलो है, लाइट येलो, तो वो है 36 से हमारे पास 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर 38 से 40 तो लाइट जो डार्क येलो है, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर है तो वो 40 से 42 डिग्री, और जो रेड कलर है तो यहाँ पे बिल्कुल हॉट होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं बलूचिस्तान में भी, ठीक है, और सिंध में भी, और ज्यादातर पार्ट जो है वो पंजाब का है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक में फिर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन जो है इट शोज अस हिल्स, जो हमारे पास हिल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिल्स माउंटेन्स दोनों पहाड़ हैं, लेकिन हिल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने तख्तबाई में कंडरात का जो है हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे होते हैं वहां पे अक्सर हम जाते हैं, तो वो हिल्स मतलब छोटे जो माउंटेन्स जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको माउंटेन, जैसे K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये हमारे पास माउंटेन्स हैं। वैलीज, वैलीज जो दो पहाड़ों के दरमियान
जगह होती है उसको कहते हैं वैली। इन अदर लैंड फॉर्म्स, जो अदर लैंड फॉर्म जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, जहाँ पे हम जो है फसलें उगाते हैं, उसको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। आल्सो शो अस हाइट्स ऑफ एन एरिया, और इस टोपोग्राफिक मैप में हमें हाइट भी दिखाते हैं। जिस तरह आप लोगों को फोर्थ में मैंने बताया भी था कि K2 जिसकी सी लेवल से हाइट कितनी है 8611 मीटर्स, यानी सी लेवल से K2 की हाइट जो है वो है 8611 मीटर्स। ठीक है, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट पीक है हमारे पास K2, तो वो काराकोरम यानी K2 है। ठीक है, और जो वर्ल्ड का है तो वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8,849 meters, 8,849 meters। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट फर्स्ट वन है वर्ल्ड में, और K2 जो है वो सेकंड वन है, लेकिन पाकिस्तान में K2 फर्स्ट वन है। टोपोग्राफिक मैप जो है वो हमें माउंटेन्स भी दिखाते हैं, वैलीज, अदर लैंड फॉर्म्स भी, और उसकी हाइट भी क्लियर कर देती है। ठीक है, इस तरह मैप में शो किया है कि माउंटेन्स कहाँ पर है, हिल्स कहाँ पर है। ठीक है, लैंड फॉर्म्स अब नेक्स्ट मैप में मैं दिखाऊंगी कि काश्तकारी जो है वो किस में होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज है, तो ग्रीन कलर जो है यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑरेंज कलर है तो स्मॉल ट्रीज जो होती है। ठीक है, और जो स्क्रब्स होते हैं, तो जो लाइट्स हमारे पास स्किन कलर है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है लाइट सा, ठीक है, ग्रेश ग्रेश, तो वो राइस होता है, वहां पे चावल होते हैं। जो ऑरेंज कलर है तो वहां पे व्हीट होता है, और जो सी सा साइन है तो यहाँ हमारे पास कॉटन कॉटन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे फिश बनाए गए हैं, ठीक है, आप लोग नीचे साउथ में देख सकते हैं अरेबियन सी के साथ, तो वहाँ पे फिशिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये इसमें हमें क्लियर हो जाता है, की से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें, ठीक है, अब हमारे पास रोड मैप, यहाँ पे मैप में देख ले कि ये जो फिश बनाई गई है साउथ में अरेबियन सी के साथ, तो यहाँ पे फिश प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोड मैप। ठीक है, लास्ट टाइप है। ठीक है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मोटरवेज, रोड्स एंड रेलवेज ऑफ इन एरियाज। ठीक है, यानी हमारे पास मोटरवेज कौन कौन सी है, कहाँ पर है। ठीक है, रोड्स कौन से हैं, ठीक है, रेलवेज कहाँ पर है, तो ये सारे इस मैप में दिखाए गए हैं कि मोटरवे किस सिटी, कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट है। जैसे आप लोगों को आसान सी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे आप लोग अक्सर जाते हैं ना इस्लामाबाद, तो यहाँ पेशावर से आप लोग इंटर हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें मुख्तलिफ इंटरचेंज है, फिर नेक्स्ट आ जाता है चारसद्दा का, चारसद्दा का फिर मर्दान से कनेक्ट है, मर्दान का फिर सवाबी से, फिर इसी तरह जाए फिर हसन अब्दाल है, जो मैं इंटरचेंज है मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर लाहौर की तरफ जाए तो फिर इसी तरह। तो ये जो है हमारे पास कनेक्ट है, एक सिटी को दूसरे के सिटी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो मोटरवेज है, रोड्स, जिस तरह आप हर मतलब आपके घर तक भी रास्ता है। ठीक है, आप लोगों के रोड्स बनाए गए हैं। नहीं, बस आप लोगों का ये है कि इस तरह लिख ले टाइप्स, इतने टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उसको फिर अपने साथ जो है आसान वर्ड्स में ही लिख लें। ठीक है, कि कौन सी चीजें कौन किस में यूज होती हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? You have any problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्लियर हो गया? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Madam, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Madam, No, ma'am.
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मुंह बंद करें No, ma'am. क्वेश्चन करें आप लोग। यहाँ पे जिसको समझ आए तो 1 बाय 1 करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सा किसको कौन सी चीज की समझ नहीं आई। तो आप लोगों को समझ ना भी आई हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस तरह सब बोलेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह हम क्लास में कहते हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन करें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ब्रीफ वो बताती हूँ कि हमारे पास हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैप्स है तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, फर्स्ट वन जो था पॉलिटिकल, सेकंड टूरिस्ट, थर्ड वन जो था हमारे पास वेदर मैप, फोर्थ वन था टोपोग्राफिक एंड फिफ्थ वन था रोड मैप्स। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को मैप्स भी दिखाए। ठीक है, कि कौन सी चीज जो है किसके साथ लिंक हो रही है। उसमें मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे दी कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन था वो पॉलिटिकल मैप था, जिसमें हमें आसानी से पता चल जाता है कि पॉलिटिकल मैप जो है वो क्या होता है। तो पॉलिटिकल मैप में हमें सिटीज, टाउन्स और जो हमारे पास बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, कि कौन सी सिटी कहाँ पर है, ठीक है, टाउन्स कहाँ पर है। जैसे आप लोग जो है पाकिस्तान का मैप निकाले तो आप लोगों को फिजिकल मैप में इजीली जो है वो आ जाता है कि चारसद्दा कहाँ पर है, ठीक है, मर्दान कहाँ पर है, पेशावर कहाँ पर है। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वन हमारे पास है टूरिस्ट मैप। तो टूरिस्ट मैप जो है उसे कहते हैं जो हमारे पास टूरिस्ट के लिए होता है। ठीक है, जो सियाह होते हैं, जो बाहर से आते हैं यहाँ पे सैर के लिए। ठीक है, तो उनके लिए आसानी होती है जब वो, उनको तो पता नहीं होता। अब हमें सऊदी अरेबिया और दुबई और यहाँ का तो पता नहीं है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो वो मैप जब वो देखते हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन का पता चल जाता है कि इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी है। जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे पास हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी है, ठीक है, और कहाँ का, जैसे शालामार बाग है, ठीक है, बादशाही मस्जिद है, शाह फैसल मॉस्क है। ठीक है, तो इन चीजों का हमें मैप के थ्रू जो है आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टोपोग्राफिक मैप के बारे में पढ़ा। तो टोपोग्राफिक मैप में हमें जो है पता चल जाती है हिल्स, माउंटेन्स, ठीक है, वैलीज और लैंड फॉर्म्स जहाँ पे हम काश्तकारी करते हैं। ठीक है, तो उसका और उनकी हाइट, जिस तरह मैंने K2 और जो मैंने माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई तो उसका हमें पता चल गया। ठीक है, तो वेदर मैप जिसमें हमें वेदर यानी मौसम के बारे में पता चल जाता है। ताबिंदा सही, बैठ जाएं आप। फिर वेदर में फिर रोड्स हमें दिखाते हैं। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट करें। ठीक है, आप लोगों का जो आज का होमवर्क है तो आप लोग जो है टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है, वो अपने साथ राइट कर लेंगे। ठीक है, और ये इसके बारे में जो जितने इंफॉर्मेशन मैंने बताई है तो इसके बारे में मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखा। पॉलिटिकल मैप के बारे में, पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप में हमें जो है आसानी से क्लियर हो जाता है कि कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सी टाउन्स कहाँ पर है। ठीक है, बॉर्डर्स यानी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ करें, जैसे अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अरेबियन सी, इंडिया और हमारे पास ईरान के साथ इसकी बाउंड्री जो है कनेक्ट है। ठीक है, और जो इसमें कैपिटल सिटीज है क्वेटा, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ये हमें आसानी से जिस तरह आप लोग मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्लियर नजर आ रहे हैं कि क्वेटा कहाँ पर है, लाहौर कहाँ पर है, कराची कहाँ पर है, पेशावर कहाँ पर है, इस्लामाबाद कहाँ पर है। तो ये चीजें हमें मैप के थ्रू क्लियर हो जाती हैं।
Is it clear? Any problem? Okay, thank you. Allah Hafiz.